नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है ये कंप्यूटर क्लास है और इसका जो फाइल टैब है वो कंप्लीट कर लिया था एमएस वर्ड का। और आज जो सेकंड टैब चलेगा वो है होम। तो होम के बारे में समझेंगे, होम के कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो रिबन बार में दिए हुए होते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सेकंड टैब आएगा हमारा होम। होम की शॉर्टकट की है Alt+H। Alt+H ये होम की शॉर्टकट की है। होम का जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कट। कट इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। इस कट ऑप्शन से क्या होता है कि आप जो भी सिलेक्टेड डेटा होते हैं, सिलेक्टेड डाटा, डेटा भी बोल सकते हैं, डाटा भी बोल सकते हैं, सिलेक्टेड डाटा को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन इसका होम का कॉपी। कट कॉपी इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। इसमें क्या होगा, सिलेक्टेड डेटा की कॉपी कर सकते हैं। आप जो भी सिलेक्टेड डेटा है, सिलेक्टेड डाटा की कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कट के बाद में कॉपी हो गया, कॉपी के सेकंड पॉइंट आएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट है कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो जो भी डेटा आप कट करते हो, कॉपी करते हो, उन सभी को वापस ला सकते हैं हम पेस्ट के द्वारा। कट या कॉपी किया गया, कट या कॉपी किया गया, कट या कॉपी किया गया डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिपबोर्ड। फोर्थ पॉइंट है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि जो भी डेटा आप कट करते हो, कॉपी करते हो, उसे वापस क्लिपबोर्ड में स्टोर रहेगा। तो जो भी डेटा कट या कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। अब क्लिपबोर्ड में कितना स्टोर रहेगा, तो जो इसमें लिखना है आपको, क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी की 24 स्टेप्स स्टोर रहती है। 24 स्टेप्स स्टोर रहती है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड के बाद में आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर इसमें क्या होगा, सिलेक्टेड डाटा या डेटा की फॉर्मेटिंग को अन्य डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब डेटा जो सिलेक्टेड डेटा है उसकी कट कॉपी को अन्य डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉपी करना है। किसकी कॉपी करना है, सिलेक्टेड डेटा की फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। ये डेटा की पेस्ट, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है। इसके बाद में जो डेटा आता है फॉर्मेट पेंटर के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने फॉन्ट। और फॉन्ट का पहला पॉइंट है फॉन्ट स्टाइल।
फॉन्ट स्टाइल, इसमें क्या लिखोगे आप, सिलेक्टेड डेटा की जो लेखन शैली है, सिलेक्टेड डेटा की लेखन शैली, फॉन्ट स्टाइल, लेखन शैली चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो होती है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलिबरी, कैलिबरी होती है। कैलिबरी कोई लैंग्वेज नहीं है, बस फॉन्ट स्टाइल डेटा को लिखने का तरीका वो है। इसके बाद में आता है फॉन्ट स्टाइल के बाद में फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इससे या इस ऑप्शन से सेलेक्टेड डाटा की साइज बदल सकते हैं, डाटा की साइज बदल सकते हैं। मिनिमम जो फॉन्ट साइज होती है, मिनिमम फॉन्ट साइज वो 8 होती है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज वो 72, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। पहले समझो, आप जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर जो रिबन बार होती है, रिबन बार सॉरी जो मेन्यू बार होती है, मेन्यू बार के अंदर अलग अलग मेन्यू टैब दिए हुए होते हैं। तो एक जो टैब था फाइल, वो कंप्लीट हमने कर लिया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम होम टैब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होम टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, क्लिपबोर्ड और ये फॉन्ट, ये सब कुछ और भी आगे ऑप्शन आते रहेंगे, वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कट करेंगे। देखो, कट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+X, लेकिन अगर आप किसी डेटा को सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो भले कितना ही Ctrl+X टाइप कर लो, डेटा कट ही नहीं होगा। फिर आता है कॉपी। कॉपी करने का मतलब प्रतिलिपि, यानी कॉपी तैयार करना। जैसे आपने कोई डेटा तैयार किया है एबीसीडी, अब आप उसकी एबीसीडी की कॉपी करना चाहते हो तो पहले एबीसीडी को सेलेक्ट करो, यानी सेलेक्टेड डेटा की कॉपी तैयार करनी है तो सेलेक्टेड डेटा तैयार करो। फिर Ctrl+C, यानी कॉपी करना है तो Ctrl+C प्रेस करो। उसके बाद में डेटा कॉपी होगा, लेकिन कॉपी ऐसे ही नहीं होगा, पहले आपको कर्सर को हटाना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना होगा। Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो जितनी बार आप Ctrl+V करते जाओगे वो डेटा कॉपी होता जाएगा। पेस्ट में क्या होगा कि जो भी डेटा आपने कट किया है, यदि वो आपको वापस से लेके आना है तो पेस्ट करो। डेटा कॉपी किया है उसको लेके आना चाहते हो, यानी कॉपी कर दिया आपने, वो आएगा कैसे? जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो आएगा नहीं। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो कट या कॉपी किया गया डेटा यदि आपको वापस चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, उसी को बोला जाता है पेस्ट। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड। देखो, क्लिपबोर्ड में क्या है, जो भी डेटा आप कट करते हो, कॉपी करते हो, वो डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। लेकिन क्लिपबोर्ड में कितना डेटा स्टोर होगा? जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा कट किया, कट कर दिया आपने, कट करने के बाद में वो क्लिपबोर्ड में चला गया। अब क्लिपबोर्ड में तो चला गया, अब आपको पता कैसे चलेगा? तो जैसे फाइल होम के अंदर जब आप ये कट कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड पे क्लिक करो, वहां पर आपको जो भी डेटा आप कट करते हो वो स्टोर रहेगा, वहां पर रहेगा। भाई वहां स्क्रीन से तो हट गया, लेकिन वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। जो भी डेटा आप कॉपी करते हो वो उसमें स्टोर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो भी डेटा आप कट करते हो, कॉपी करते हो, वो कितने स्टेप्स, यानी कितनी बार आपने कट कॉपी किया है वो स्टोर रहेगा क्लिपबोर्ड में। तो 24 बार यदि आपने डेटा को कट कॉपी किया है तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहेगा। इसके बाद में आता है क्लिपबोर्ड के बाद में फॉर्मेट पेंटर। देखो, फॉर्मेट पेंटर एक डेटा पर जो भी आपने फॉर्मेटिंग दी है, फॉर्मेटिंग का मतलब मान लीजिए कोई डेटा आपने लिखा है, जैसे आपने डेटा लिखा ए, सिंपल सा लिखा ABC। अब आपने इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन भी दे दी, इसमें आपने कलर भी दे दी है, और नीचे आपने सिंपल सा लिखा है CDE।
अब आप इस डेटा की डिजाइन को आप इस डेटा पर अप्लाई करना चाहते हो, यानी आप डेटा की कॉपी न करके उस डेटा पर जो डिजाइन दी है, उस डेटा पर जो आपने फॉर्मेटिंग दी है, यदि आप उसकी कॉपी करना चाहते हो तब यूज करेंगे हम फॉर्मेट पेंटर। और जब हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं तो उस समय जो माउस का जो पॉइंट होता है ना, ये देखो ये माउस का पॉइंट है, लेकिन जब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं तब माउस का जो पॉइंट है वो पेंट ब्रश की तरह हो जाता है। पेंट ब्रश, जैसे मान लीजिए ये पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश इस तरह से एक माउस का पॉइंट हो जाएगा पेंट ब्रश की तरह। इस माउस का ये जो पॉइंट है वो पेंट ब्रश की तरह हो जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर, यानी आपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस करते हो तो उसके ऊपर जो डिजाइन दी है उसकी कॉपी हो जाएगी, और आप वो डिजाइन किस डेटा पर अप्लाई करना चाहते हो तो उस डेटा को सिलेक्ट करो, फिर वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करो, तो तब जाकर के वो डेटा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, डेटा की फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। तो एक तो होता है डेटा की कॉपी करना, तो उसकी तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, और एक होता है डेटा की जो डेटा के ऊपर दी गई जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करना, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इससे क्या होगा, उस डिजाइन की कॉपी तैयार हो जाएगी, और वो जो कॉपी तैयार हुई है, जो फॉर्मेटिंग की जो आपने कॉपी की है, उसको आप कहाँ लागू करना चाहते हैं, कहाँ अप्लाई करना चाहते हो, तो उस लाइन उस डेटा को सेलेक्ट करो और वहां पर कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस कर दो। इससे जो डिजाइन की जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट हो जाएगी, उसी को बोला जाता है फॉर्मेट पेंटर। अब इसके बाद में आता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर देखो, फॉन्ट का मतलब होता है लिखना, बट डेटा को आप कैसे लिख रहे हो, लिखने का तरीका वो होता है फॉन्ट स्टाइल। तो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर आप डेटा की अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो एक सिंपल एबीसीडी इस तरह से होती है, एक बिल्कुल सिंपल होती है, और एक इस तरह से एबीसीडी लिखी जाती है, इस तरह से थोड़ी ब्रिटिश स्टाइल्स आ जाती है उसमें। तो ये डेटा है तो इंग्लिश लैंग्वेज ही, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया, तो लिखने का तरीका जो है उसको बोला जाता है फॉन्ट स्टाइल। और हमारे कंप्यूटर में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी है। फॉन्ट स्टाइल आपको हजारों मिल जाएगी, लेकिन जो कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी है। कैलिबरी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये डेटा को लिखने का एक तरीका हो गया, स्टाइल में लिखने का तरीका हो गया। इसमें जो कैलिबरी में जो डेटा लिखा जाता है वो सिंपल होता है। इसके बाद में आती है फॉन्ट साइज। देखो फॉन्ट साइज, आप डेटा को छोटा भी, भाई इसमें क्या होगा, सिलेक्टेड डेटा की फॉन्ट साइज बदल सकते हो। कोई डेटा छोटा है, जैसे ए छोटा है, आप इसको सेलेक्ट करो, इसकी साइज बड़ी भी कर सकते हो, इसकी साइज और बड़ी कर सकते हो। लेकिन अधिकतम, मिनिमम और बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट साइज एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता भी होना चाहिए। भाई कंप्यूटर की जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट वो है 11, और मिनिमम फॉन्ट साइज है 8, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज है 72। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी है, 72, ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एमएस वर्ड का होम टैब था। आगे होम की क्लासेस चलती रहेगी, क्लासें बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये जो आगे का जो चैप्टर है सॉरी होम की जो नेक्स्ट क्लास है वो अगले क्लास में आएगी, जो होम का बचा हुआ है। होम अभी चलता रहेगा, होम के बहुत से पॉइंट कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कारम, थैंक यू, धन्यवाद।